एडे बुढ़ी जी भी नहीं नहीं सर अस पढ़ा थे इंग्लिश पढ़ाने आए थे सर ना फर्स्ट ईयर च ये देखिए चला तुझे भी लेवा केड़ा केड़े ले तो दी कर रही हैं आप सबको हाय हेलो एंड फ्रेंड्स। हम लोग आए हुए हैं दी की शॉप में। यहाँ ये शॉप तो मैंने पहले भी आपको दिखाई है। हम यहीं पे आते हैं और हम लोग क्या खरीदने के लिए आए हैं तो चलिए दिखाते हैं। तो ये क्लिप्स खरीदने के लिए आए हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स आपको हमारे क्लिप्स कैसे लगे आप जरूर कमेंट में बताइएगा। तो मैंने तो ये इस तरह का खरीदा था और दीदी ने खरीदा है इस तरह का। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा आप जरूर बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स देखिए मार्केट के जितने भी काम होते हैं ना हम स्कूल से आते आते निपटा लेते हैं और घर में आने के बाद तो काम ऑलरेडी रेडी रहता है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि हाँ काम नहीं होता है। तो बस मैं घर पहुंची थी आते ही ये देखिए नीरज ना पहले से ही रेडी बैठा था कि मम्मी जब आएंगी तो आते उनको ये काम सौंप दूँगा। तो कई दिनों से इसका लॉकेट जो है ना उसका धागा टूट गया था। तो आज ये मार्केट से आते आते ये काला धागा लेकर आ गया था और बस इसने ना आते ही मुझे भी बस मैं बैठी थी कि इसने पहले ये लगा दिया कि मम्मी ये बना लो पहले उसके बाद जो है आगे के काम करो। तो बस ये क्रोशिया भी घर पे था तो क्रोशिया की हेल्प से ये चेन वाला लॉकेट जो है ना मैंने इसके लिए बनाकर दे दिया। तो देखने में भी अच्छा लग रहा था और खुश भी हो गया नीरज। तो बच्चों के काम तो निपटाने ही पड़ते हैं नहीं तो फिर वो नाराज़ हो जाते हैं। तो नीरज का लॉकेट भी बन गया। उसके बाद फ्रेंड्स बाहर ना मेरी क्यारियों में मिर्चें पक चुकी थी। देखिए कितनी अच्छी लाल हो गई रेड हो गई पूरी। तो बस मैं इनको तोड़ कर लाई थी और सोच रही थी कि इनको ना सूखने के लिए डाल देती हूँ क्योंकि अंदर अंदर तो ये ख़राब हो जाती हैं सड़ जाती हैं। तो थोड़ी बहुत जब धूप होती है ना तो उसमें सुखा लूँगी मैं इनको। और फर्स्ट टाइम मैंने मिर्च के प्लांट्स ना अपनी क्यारी में लगाए थे और मुझे नहीं लगता था कि इतनी अच्छी मिर्चें ना उनमें लगेगी थी बट बहुत अच्छी मिर्चें लगी हुई हैं। एंड फ्रेंड्स चलिए किचन में चलते हैं और देखिए ना आज मेरे किचन में क्या क्या बन रहा है। तो ये तो मेरी बन रही है सेवइयाँ की खीर और साथ में जो है ये मेरे भुन रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स में क्या है तो देखते हैं। इसमें मूंगफली है थोड़ी सी नारियल है और थोड़ी सी इसमें लहसुन के जो कलियां हैं और साथ में हरी मिर्च। इनको सबको ना मैंने डाल के थोड़ा सा देसी घी डाल के इनको फ्राई कर लूँगी। और तो ये भुन चुकी हैं अच्छी तरह से। और ना आज मेरा मन कर रहा था कि साउथ इंडियन जो चटनी बनती है ना उस तरह की चटनी बनाऊं। तो बस ये तो साथ साथ में ये खीर चलाने के बाद मैंने छोड़ दी थी गाढ़ी होने के लिए और तब तक ना ये मेरी बनकर रेडी होगी तब तक मैं दूसरी साइड वो काम भी कर लूँगी। तो और साथ ही साथ में ये देखिए ये जो है स्टफिंग रेडी हो रही है मेरी। तो आज कुछ स्पेशल ही बन रहा है और ये सारा स्पेशल किसके लिए बन रहा है वो भी चलिए मैं फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें बन रही हैं मेहमानों के लिए। तो कौन आए हैं हमारे घर में मेहमान चलिए वो देख ही लेते हैं। तो ये हैं नीरज के फ्रेंड अभय भैया एंड साथ ही साथ में श्रीमान जी के जो फ्रेंड है ना उनके बेटे हैं। तो ये आए हैं आज हमारे मेहमान। तो चलिए भाई मेहमान आ गए हैं तो इनके लिए खाना तैयार करते हैं डिनर रेडी करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरी चटनी हो गई है रेडी। तो मुझे ये वाली जो चटनी है ना साउथ इंडियन चटनी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज मैंने मेहमानों के लिए भी बनाए हैं। और भाई स्टफिंग मेरी रेडी हो चुकी थी और ये घी भी मेरा रेडी हो चुका है। एंड चलिए फ्रेंड्स बना लेते हैं गर्मा गर्म कचौरियाँ। तो आलू की कचौरियाँ ना मैं बना रही थी। तो स्कूल से आने के बाद ना ये सारी तैयारियां मैंने की थी। आते ही पहले तो नीरज का काम निपटाया उसके बाद जो है फटाफट से खाना वगैरह खाया और लग गई हूँ मैं काम पर। और आज तो मतलब इतना बिजी शेड्यूल था ना मेरा 1 मिनट भी मुझे रेस्ट के लिए नहीं मिला। कंटिन्यू जो है ना मैं लगी हूँ। सोचा था आते आते कि यार रेस्ट करूँगी बट ना फिर कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव। तो जब अतिथि घर में आते हैं मेहमान घर में आते हैं ना तो हमें अच्छे मन के साथ उनके लिए ना खुश होकर जो है खाना बनाना चाहिए। तो बस जो चीज़ें हम डेली खाते हैं वो बनाएं तो वो इतना अच्छा मुझे नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए मेहमान आए हैं तो उनके लिए स्पेशल बनाएं। तो देखिए फ्रेंड्स अब आ गए हैं सारे मेहमान। तो ये अभय के मम्मी पापा हैं। तो भैया और दीदी भी आए हैं हमारे मेहमान। और मेहमान नवाजी करना तो हम भारतीयों की शान है। तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे घर में कोई भी मेहमान आते हैं ना तो मुझे अच्छी अच्छी डिशेस बनाने का मौका मिल जाता है। और बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मेहमान आते रहें और मैं इस तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें ना उनके लिए बनाती रहूँ। तो बस ये देखिए यहाँ पर ये बन रही है। तो बस मेहमान को गर्मा गर्म ही ना मैं सर्व करने वाली हूँ क्योंकि कचौरी खाने का जो एक्चुअली मज़ा होता है ना फ्रेंड्स वो गर्मा गर्म खाने का ही मज़ा होता है। और हमारे यहाँ तो होता भी ऐसा ही है कि सबको खाना गर्मा गर्म ही दिया जाता है। तो बस मेहमान कर रहे हैं डिनर एंड हम लोग जो हैं मैं बना रही थी अंदर अभी कचौरियाँ। और ये बस डिनर वगैरह इनका हो गया था और उसके बाद थोड़ी सी गपशप
कर लेते हैं इनके साथ, क्योंकि देखिए मेहमान आए तो थोड़ा सा समय उनके साथ बैठना भी पड़ता है। वैसे मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं निकाल पाई इनके लिए, क्योंकि मुझे किचन में ज़्यादा काम था। तो श्रीमान जी, नीरज, ऋषि काफ़ी थे इनसे गप्पे सप्पे मारने के लिए। कैसा बना है भाई? बहुत बढ़िया। क्या क्या बना बढ़िया? क्या क्या बना बढ़िया? चटनी बहुत बढ़िया, खीर बहुत बढ़िया और कचौरी उससे बढ़िया। वाह। तो मेहमान तो जा चुके थे और फिर हम लोग भी देखिए ना डिनर करने में लगे थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे थोड़ा सा, यानी कि 8:30 पौने 9 का समय हो गया था। तो हमारा टाइम भी हो चुका था डिनर का। और आज देखिए पानी के अंदर बेचारी, ये देखिए, ये देखिए। तो देखा ना कितना आजकल भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं। तो ये तो ना फ्रेंड्स अब ठीक होने की बदले मुझे लगता है कि बेचारी खराब ही हो जाएंगी। इनका पानी, तो चलिए थोड़ा सा धूप में रखते हैं इनको। तो देखा ना फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा भुलक्कड़ हो गई हूँ। कल रखी थी मिर्चें और सोचा था कि शाम को उठा लूँगी, बट उनको भूल ही गई। और आज सारे दिन बारिश रही और बारिश में बेचारी ना सारी की सारी भीग गई। तो अब श्रीमान जी से भी पड़ेगी डांट। और होता है ना कि हम और कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि ये घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, उन कभी कभी उनको भूल ही जाते हैं। तो बस अभी देखिए स्कूल से आई थी और अभी ना मुझे ऐसे जस्ट याद आ गया था कि हो कि भाई मेरी तो मिर्चें ऊपर रह गई है। तो बस अब उनको छोड़कर आई हूँ थोड़ी देर के लिए कि अभी धूप लगी है तो हो जाए, ऐसा ना हो कि आज भी मैं भूल जाऊँ और बेचारी ख़राब ही हो जाए। तो चलिए मौसम का हालचाल भी देख ही लेते हैं फ्रेंड्स। आज ना हमारे यहाँ का जो मौसम था बहुत ही खतरनाक बारिश, काफ़ी तेज़ बारिश ना हो रही थी ज़ोरों से। और इसी तेज़ बारिश में मेरी बेचारी वो सारी लाल मिर्ची ना भीग गई थी। तो उनके हाल पता नहीं कैसे होने वाले हैं। बट आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इन्जॉय कीजिए ये बरसात। और हम लोग भी चलते हैं घर और मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।